नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपकी जीवन बदलने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। प्राचीन भारत में एक नगर था राजगृह। वहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार करते थे। रोज सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर और कोई जिज्ञासा लेकर। उसी नगर में एक युवक रहता था, अनिरुद्ध। वो तेज बनना चाहता था। उसे लगता था कि यदि वो सबसे तेज होगा तो दुनिया उसे मान देगी, धन मिलेगा, शक्ति मिलेगी और सब उसकी प्रशंसा करेंगे। परंतु उसे ये समझ नहीं आता था कि तेज कैसे बना जाए। अनिरुद्ध बचपन से ही दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेता था। जब वो छोटा था तो मोहल्ले के बच्चों को हराकर खुश होता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो नगर की प्रतियोगिताओं में जीतने लगा। हर जीत उसे ये विश्वास दिलाती कि मैं सबसे तेज हूं। लेकिन समय के साथ उसे समझ आया कि हर जीत अस्थायी है। अगले ही वर्ष कोई और उससे तेज निकल जाता। उसकी प्रसिद्धि क्षणिक रह जाती। वो सोचने लगा, क्या सच में मैं तेज हूं या बस दूसरों से थोड़ी देर के लिए आगे हूं? उसके भीतर बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन नगर में समाचार फैला कि भगवान बुद्ध विहार में प्रवचन देने वाले हैं। अनिरुद्ध भी भीड़ के साथ वहां पहुंचा। बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य संसार की दौड़ में सबको पीछे छोड़ना चाहता है, परंतु ये नहीं समझता कि सबसे बड़ी दौड़ स्वयं के भीतर है। अनिरुद्ध का हृदय कांप उठा। उसने निश्चय किया कि प्रवचन के बाद वो बुद्ध से अकेले में प्रश्न करेगा। जब सब लोग चले गए, वो विनम्रता से बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य सबसे तेज कैसे बन सकता है। मैं दौड़ता हूं, अभ्यास करता हूं, परंतु कोई ना कोई मुझसे आगे निकल जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि तू केवल पैरों की गति से तेज बनना चाहता है तो तुझसे तेज घोड़ा भी है, तुझसे तेज हवा भी है। मनुष्य को सबसे तेज बनने के लिए पैरों से नहीं, मन से दौड़ना होता है। अनिरुद्ध चकित रह गया। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाया। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि जो भी सबसे तेज दौड़ेगा उसे वो सोने का मुकुट देगा। सैकड़ों लोग एकत्र हुए। दौड़ शुरू हुई और सब भागने लगे। एक युवक सबसे आगे निकल गया। वो जीतने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों में कांटा चुभा। वो गिर पड़ा। पीछे से दूसरा प्रतियोगी आया और आगे निकल गया। लोगों ने उसका नाम लिया कि यही सबसे तेज है। परंतु राजा ने कहा, नहीं, सबसे तेज वो है जिसने गिरकर भी हार नहीं मानी, जिसने अपने घावों के बावजूद उठकर फिर दौड़ पूरी की। युवक ने कांटे को निकाला, खून पोंछा और दर्द सहते हुए अंत तक दौड़ा। यद्यपि वो सबसे पीछे पहुंचा, फिर भी राजा ने मुकुट उसी को दिया, क्योंकि सच्ची तेजी गति में नहीं, धैर्य में है। तेज वही है जो अपने भीतर की दौड़ पूरी करे। अनिरुद्ध ये सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। अनिरुद्ध ने बुद्ध से शिष्यत्व की अनुमति मांगी। बुद्ध ने कहा, तेज बनने के लिए पहले मन को साध। जब मन संयमित हो जाएगा तब जीवन की हर राह पर तू सबसे आगे होगा। अनिरुद्ध ने साधना आरंभ की। सुबह ध्यान, दिन में सेवा, रात को आत्मचिंतन। शुरू में उसका मन भागता, कभी गांव की याद आती, कभी प्रतियोगिता की छवि सामने आ जाती। वो हताश हो जाता, पर बुद्ध कहते, धीरे धीरे बहती नदी भी पत्थर को काट देती है। धैर्य सबसे बड़ा वेग है। दिन बीतते गए। अनिरुद्ध ने पाया कि भीतर भी एक दौड़ है, कामना से विरक्ति की ओर, क्रोध से करुणा की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। अब उसे समझ आया कि बाहरी दौड़ जीत कर भी कोई संतोष नहीं मिलता। असली जीत भीतर है। एक दिन ध्यान में उसे अनुभव हुआ कि उसके विचार शांत हो गए हैं। वो पहले से हल्का, स्थिर और प्रसन्न था। वो समझ गया, यही सबसे बड़ी तेजी है। बुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध, तू अब जान गया है कि सबसे तेज कौन है। सबसे तेज वो है जो अपने क्रोध से पहले क्षमा कर ले। सबसे तेज वो है जो दूसरों से पहले करुणा दिखा दे। सबसे तेज वह है जो मृत्यु आने से पहले जीवन को समझ ले।
अनिरुद्ध के नेत्रों से आंसू बह निकले। वो झुककर बोला, भगवान, अब मुझे किसी को हराने की इच्छा नहीं, अब मैं स्वयं को जीतना चाहता हूं। अनिरुद्ध ने जीवन भर साधना की। वो नगर में नहीं बल्कि अपने भीतर सबसे तेज बन गया। लोग उसकी शांति और करुणा देखकर कहते, ये वही युवक है जो कभी सबसे आगे दौड़ना चाहता था और आज ये सबको शांति बांटता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें